आज की वीडियो का उन्वान अपने आप को कैसे बेचें। देखें, बात सुनने में वैसे बहुत अब्सर्ड लग रही है, बहुत वाहियात लग रही है, कंट्रोवर्शियल लग रही है कि किस तरह की बात कर रहे हो भाई, अपने आप को बेचें, मतलब क्या मतलब इसका। इसका मतलब भाई ये है कि आप चाहते हुए या ना चाहते हुए रोज अपने आप को बेचते हैं। ठीक है, यू आर सेलिंग योर सेल्फ डेली ऑन अ रेगुलर बेसिस। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? इसका मतलब ये है कि आप हमेशा किसी ना किसी चीज के लिए क्वालिफाई कर रहे होते हैं, किसी ना किसी जगह, हर जगह अपनी वैल्यू डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं कि दिस इज हु आई एम, ये मैं हूं। और इसकी एक सिंपल सी मिसाल ये ली जा सकती है कि आप एक पोटेंशियल एम्प्लॉयर के पास जाते हैं, कि एक बंदे के पास जाते हैं जो आपको हायर कर सके। आप वहां पर क्या करते हैं? आप अपनी वैल्यू लाके प्रेजेंट करते हैं कि दिस इज माई वैल्यू। अब क्या होता है इससे? इसमें दो चीजें होती हैं। या तो आपको वो जॉब मिल जाती है, जो बॉस होता है वो समझता है कि भाई इस जॉब के लिए ये वैल्यू रिक्वायर्ड है और ये बंदा या तो इस वैल्यू के ऊपर है या इस वैल्यू से एक्सीड करता है, तो हम इसको हायर कर लेते हैं। या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम, सैडली स्पीकिंग, आप लोग उस वैल्यू से बहुत ज्यादा नीचे होते हैं और आप रिजेक्ट हो जाते हैं। तो पता ये चलता है हमें कि आप जब इंडस्ट्री में आते हैं, जब आप बिजनेस करने आते हैं, आप जॉब करने आते हैं, आप अपना लाइफ पार्टनर तलाश करने के लिए आते हैं, वैल्यू डेमोन्स्ट्रेट करना बहुत जरूरी है। वैल्यू होना बहुत जरूरी है, वैल्यू डेमोन्स्ट्रेट करना, अपने आप को बेचना आना चाहिए। बहुत दफा ऐसे होता है कि आपके पास चीज बहुत अच्छी होती है, आप बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, आप बहुत अच्छे अकाउंटेंट हैं, आप बहुत अच्छे कुक हैं, शेफ हैं, लेकिन आप अपनी वैल्यू डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहे, आप बता नहीं पा रहे कि भाई मैं ये चीज हूं। तो हमें पता ये चला कि आपके 15% टेक्निकल स्किल्स और 85% आपके ये सॉफ्ट स्किल्स, वैल्यू डेमोन्स्ट्रेट करना, अपने आप को बेचना और लीडरशिप स्किल्स और अपने आस पड़ोस, अपने कॉलीग्स के अंदर इंथ्यूजियाज्म बूस्ट करने की सलाहियत कि यार मैं इतना इंथ्यूजियास्टिकली, इतनी खुशी से काम कर रहा हूं, आप लोग भी मेरी तरह खुशी के साथ काम करो। जिस बंदे में ये चीज है वो ऐसे एम्प्लॉय होता है और उसका चीज, अगर वो बिजनेसमैन है तो ऐसे बिकती है। अब आपके दिमाग में सवाल ये आना चाहिए कि भाई बात तो मैं समझ आ गई कि आपको एक पीपल्स पर्सन होना है और आपके पीपल्स स्किल्स, ठीक है, लीडरशिप स्किल और कम्युनिकेशन स्किल्स और अपनी वैल्यू के डेमोन्स्ट्रेशन के स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमें समझ आ गई। करें कैसे? आपका सबसे पहला फर्स्ट प्रिंसिपल, आपको वैल्यू हासिल करने के लिए वैल्यू देना आना चाहिए। ठीक है, आप चाहते हैं कि जैसे आपको लोग ट्रीट करें, आपको उस तरह से लोगों को ट्रीट करना पड़ेगा। अब अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं और आपसे सब डरते हैं, अगर आपसे सब, आपकी सारी वर्कफोर्स डरती है और डर की वजह से वो आपकी रिस्पेक्ट करती है, इसके बरक्स ये ज्यादा बेहतर है कि वो आपसे मोहब्बत करें, आपकी इज्जत करें, आप उनसे मोहब्बत करें, आप उनकी इज्जत करें और वो आपको एक बहुत ज्यादा प्रोडक्टिवली अपने स्किल्स प्रोवाइड करें। अच्छा, हमें ये तो समझ आ गई कि वैल्यू हासिल करने के लिए वैल्यू देनी पड़ेगी, तो वैल्यू किस तरह से दें? देखिए, इसका सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि अपनी जिंदगी में से आर्ग्यूमेंट निकाल दें। आर्ग्यूमेंट निकालने से, क्योंकि देखिए हम लोग, आदत होती है एक चीज में हम एक्सपर्ट हैं, हमारे सामने कोई बंदा गलत बात कर रहा है उसके मुताबिक, तो हमारी फौरन कोशिश होती है नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। अब देखिए, कभी भी आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट ना करें, आप किसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं, ही इज ओपन टू लिसन टू व्हाट यू आर सेइंग, देन दैट्स फाइन। अगर वो सुनना चाहता है जो आप कहना चाह रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो एक आर्ग्यूमेंटेटिव मोड पे है, आप लोग फाइट करने जा रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो इस फाइट करने में आपका फायदा कोई नहीं है। देखिए, आर्ग्यूमेंट के हमेशा दो सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो में आप जीत गए, आपने उसको हरा दिया, आपने अपनी इंटेलेक्ट को प्रूव कर दिया। अब आपने इसमें से हासिल क्या किया? अब वो बंदा पूरी जिंदगी के लिए आपका दुश्मन है। क्यों? क्योंकि आपने उसकी सेल्फ एस्टीम को हर्ट किया, आपने उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को हर्ट किया। अब वो पूरी जिंदगी ही इज गोना लोथ यू, ठीक है, पूरी जिंदगी वो बोझ रखेगा आपके मुतालिक। सेकंड सिनेरियो में, एज यू गेस्ड इट, आप हार गए। दोनों सिनेरियो में दिस इज अ लूज लूज सिचुएशन माय फ्रेंड्स। आप जीत कर भी हार जाएंगे, पूरी जिंदगी का दुश्मन। आपका अगर कोई दोस्त था जिससे आप आर्ग्यूमेंट में आ गए, हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गई, आपने उसको हरा दिया, से गुड बाय टू दैट फ्रेंड, वो अब आपका दोस्त नहीं रहा।
अब वो चला गया सैडली स्पीकिंग। कोई टीचर थे, कोई प्रोफेसर थे, आपसे उनसे एक इंटेलेक्चुअल बहस में आप आ गए, आपको पता है कि भाई आप सही हैं, लेकिन भाई आपका फिर आप अपने यू कैन गुड बाय टू दैट पर्टिकुलर कोर्स, टू दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, अब आप गए, यू आर फिनिश्ड। अपनी जिंदगी में से आर्ग्यूमेंट निकाल दें। आपने जिंदगी में अब तैयार कर लें कि मैंने जिंदगी में कभी किसी से बहस नहीं करनी। आपने अगर किसी से डिस्कशन करनी है, गुफ्तगू करनी है, किस तरह से करनी है? मिसाल के तौर पे आप किसी से गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, डिस्कस करना चाह रहे हैं, और आपको पता है बिल्कुल बंदा गलत बात कर रहा है। मिसाल के तौर एक मेन टॉपिक है, 10 पॉइंट्स के ऊपर उस बंदे ने बात की है। सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है ना कि गौर से उसकी बात सुननी है, ठीक है? यू हैव टू अटेंटिवली लिसन टू हिम। आपने उसको रास्ते में टोकना नहीं है, आपने उसको रास्ते में ये नहीं कहना कि 1 मिनट रुको 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 रुको, ये पॉइंट तुम्हारा गलत नहीं, ऐसे नहीं करना। यू हैव टू अटेंटिवली लिसन टू हिम। आपने जेस्चर्स देने फिजिकली, हाँ हाँ सही कह रहे हो यार, बिल्कुल। इस तरह से करते करते यू हैव टू कन्वर्स विद दैट गाय विदाउट सेइंग। खुद नहीं बोलना, उस बंदे की सुननी है। वो बोलता जाएगा बोलता जाएगा बोलता जाएगा, आपने सुन ली उसकी बात। अब आप एनालाइज करें कि उसके 10 पॉइंट्स में से आपने क्या चीज सबसे पहले एनालाइज करनी है। यू हैव टू एनालाइज द फैक्ट दैट 10 पॉइंट में से एटलीस्ट 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स पर वो बंदा एक्यूरेट होगा, बिल्कुल 100% ठीक होगा, राइट होगा। आपने उस पॉजिटिव पॉइंट को सबसे पहले आगे हाईलाइट कर देना है कि भाई तुम्हारी ये 2 बातें बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात से अग्री करता हूं, तुम बिल्कुल ठीक हो इस बात पे, वी आर ऑन द सेम पेज ऑन दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है? अब जब आपने 2 पॉइंट्स पे बात कर ली, अब वो खुश हो गया। खुशामद नहीं करनी, खुश करने के लिए नहीं करना, उसकी जेन्युइनली तारीफ करनी कि यार नहीं यार तुम्हारी ये बात बिल्कुल ठीक है, आपने जो ये बातें की हैं इनमें से इन 2 बातों पर मैं 100% आपसे इत्तेफाक करता हूं ऑनेस्टली। क्योंकि अगर आप फ्लैटरी करेंगे, खुशामद करेंगे, दैट्स बुलशिट, और वो दूर से उसको पता चल जाएगी। फिर उसके बाद जब आप फर्दर उसकी बात पर एनालाइज करेंगे तो एटलीस्ट 3 पॉइंट्स ऐसे होंगे जो अगर किसी और सिचुएशन के अंदर, किसी और सिनेरियो के अंदर अगर उसको डाला जाएगा, वो बातें भी कुछ हद तक करेक्ट हो जाएंगी किसी और के पर्सपेक्टिव से। तो आपने ये बात भी एक्नॉलेज करनी है। किस तरह से एक्नॉलेज करनी है? आपने उससे पूछना है कि भाई क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर ये वाले जो तुम्हारे 3 पॉइंट्स हैं अगर उस सिनेरियो में जाएं तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस सिनेरियो में वो सही फिट नहीं बैठ रहे, क्या तुम्हें नहीं लगता? तुम्हें क्या लगता है? उससे पूछें, अपनी चीज थोपे नहीं उसके ऊपर। अगेन आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, क्वेश्चन पूछें, उसके अंदर से देखें वो क्या बोलता है। अब आपकी उसके साथ एक रपोर बन गई है, एक कन्वर्सेशन का फ्लो बन गया है, वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है, अब एक टू एंड फ्रो मोशन चल रहा है। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली वो इधर तक अग्री कर जाएगा कि हाँ ये बात भी आपकी ठीक है। अब आप ये देखें कि आपकी थोड़े से सब्र और तहम्मुल की वजह से आपने 50% उस बंदे को कायल कर लिया। 2 पॉइंट्स वो, 3 पॉइंट्स ये, 50% अब आप लोग सेम पेज पे हैं। अब आपके ऊपर है ये कि आप किस तरह से उसको स्टीयर करते हैं। अगर आप इसी चीज को कंटिन्यू रखें, देखिए दिस इज गोइंग टू कम विद प्रैक्टिस, ये कर करके आएगा। सुनना स्टार्ट करें लोगों को, आप की वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। दिस इज द होल गेस्ट ऑफ इट। सिर्फ सुनने की आदत अपने अंदर डेवलप करने से आप अपनी इंटर्न वैल्यू इंक्रीज करेंगे, लोगों का ट्रस्ट आप पर बिल्ड होगा। फोनी नहीं होना, ठीक है? फेक नहीं करना इसको रियलिटी के साथ, असल हकीकत के साथ, हम्बली, आजिजी के साथ अपने अंदर इंप्लीमेंट करें, लोगों को सुनना स्टार्ट करें, और इस तरह से आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी। और जब आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो आपके लिए किसी भी चीज के लिए क्वालिफाई करना आसान होगा, ठीक है? लोग आपकी बात सुनेंगे, लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे, लोग आपकी लीडरशिप में काम करना पसंद करेंगे, आपके लिए तरक्की के मौके बढ़ जाएंगे। बहुत सारे लोग बहुत हाईली टेक्निकल अपनी उसी सिंगल जॉब, सिंगल पोस्ट, सिंगल चेयर के ऊपर पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। क्यों? इसकी ये वजह है क्योंकि पीपल्स स्किल नहीं सही, को बात नहीं करनी आती, क्योंकि वो अपने आइडियाज को वॉइस नहीं कर सकते। अपनी वैल्यू इंक्रीज करना चाहते हैं, अगर अपनी वैल्यू इंक्रीज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को दोबारा देखें, आज नहीं कल नहीं 1 हफ्ते बाद। इससे ये होगा कि जो काम की बातें फर्स्ट गो में नहीं आई होंगी, सेकंड गो में समझ आ जाएंगी, और आप अपनी वैल्यू को इंक्रीज करने के एक स्टेप क्लोजर हो जाएंगे। चलिए जी, थैंक यू सो मच। विजडम वाला साइनिंग ऑफ।